हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है वैद्युत बल रेखा है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर का सभी जो लेक्चर है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर उन सभी को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो जितना भी आप जानते ही हैं कि जितना भी मैं वीडियो आपको देता हूँ उन सभी का नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर करके और अच्छी प्रकार से आपको दिया जाता है। अगर उस कॉन्सेप्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो यकीनन मानिए आप बना कर आइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका बढ़िया से एकदम नोट्स हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या है या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, किसने इसका खोज किया था और कितने शताब्दी में किया था, और फिर इसके गुण क्या होते हैं। इन सभी के बारे में एक एक गो टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होती है। तो फैराडे ने क्या किया था कि लगभग 19वीं शताब्दी में, किसने, फैराडे ने लगभग 19वीं शताब्दी में क्या किया कि एक चार्ज के पास, ये कोई प्लस चार्ज था और इसके पास कोई, मान लीजिए कि कोई क्यू नॉट जो है एक टेस्ट चार्ज है, जिसे हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक, टेस्ट चार्ज मतलब ये होता है, ये परीक्षण आवेश है। इसके बारे में हमने डिफिनेशन लिखवा चुके हैं अच्छी तरह से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, उसका जब डिफिनेशन मैंने बताया था तो उस वक्त इसका परिभाषा भी बता दिया था वहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए ये टेस्ट चार्ज, फिर भी अभी रिवीजन करा दे रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो ये एक ऐसा चार्ज होता है जिसका हम लोग एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं। ये रियल चार्ज नहीं होता है। ये जब कल्पना करते हैं तो यानी कि इसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, बहुत नामात्रा का, अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, जिसका कोई भी प्रभाव इसके सामने लाने पर कुछ भी नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं कि किसी भी आवेश, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस आवेश है तो इसके चारों तरफ का क्षेत्र, ये अपने चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्यों ऐसा करता है? ये इसलिए करता है क्योंकि ये आवेश, कोई आवेश को रखा जाए या हटाया जाए यहाँ से तो उसका महसूस कल्पना कर सके। ठीक है, तो वो क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते थे। इतना तो आपको समझ में आया। तो हमने क्या देखा कि फैराडे ने क्या किया था कि जब टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखा तो ये यहाँ पे चला गया, जब यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे आ गया, उसी प्रकार यहाँ पे रखा तो ये यहाँ पे आ गया, उसी प्रकार यहाँ पर तो यहाँ पे आ गया। तो भाई ये फैराडे जो है प्रॉब्लम में पड़ गए। बोले कि यार ये क्या मतलब है कि जो चार्ज है वो हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं तो ये सीधा सा, ये सीधे ढकेल के यहाँ पे कर दे रहा है ना, यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे कर दे रहा है। तो ये तो बोले कि यार ये तो ठीक है कि इसके चारों तरफ जो होता है एक विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसके अंतर्गत कोई भी आवेश को लाने पर ये जो ढकेल दे रहा है, ये जिस पथ का अनुसरण कर रहा है ना, जो टेस्ट चार्ज है, उस पथ का उन्होंने एज्यूम किया अपने मन में और कल्पना करके बताया कि यार कहीं ना कहीं ये कुछ रेखाएं होंगी। ये क्या होंगी? रेखाएं। अगर मैं यहाँ से, ये जिस पथ से होकर गुजर रही है ये टेस्ट चार्ज, उसको हम लोग देखें तो ये एक रेखा के रूप में है ना। यहाँ पे रख रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ पर रख रहे हैं तो यहाँ पर, फिर इसी प्रकार यहाँ पर है तो यहाँ पर, फिर इसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर। इसे अगर हम लोग पीछे खींचे इस तरह, ठीक है, मिलाए, तो ये सब एक दूसरे से इस प्रकार मिल जा रही है। तो बोला कि यार ये जो है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, यानी वैद्युत बल रेखा है। और इस वैद्युत बल रेखाओं के दोस्तों जो फैराडे थे वो बोले कि इसे वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहा जाएगा। ये जो रेखा होगा वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहलाएगा। वैद्युत बल रेखा को यानी कि उन्होंने वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहा है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे इन्हीं रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे वैद्युत फ्लक्स रेखा भी कहा जा सकता है, या वैद्युत बल रेखाएं भी कहा जा सकता है, या वैद्युत क्षेत्र रेखा भी कहा जा सकता है। तो अब इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो चार्ज जो था यहाँ पे रखा गया तो चार्ज इस तरह गया, यानी कि ये इस तरह गया। फिर यहाँ पे रखा गया तो इधर चला गया, तो यानी कि इसका डायरेक्शन इधर था।
यहाँ पर रखा गया तो इधर गया। यानी कि ये क्या मतलब निकल के आ रहा है कि उन्होंने यहाँ पर भी क्या देखा कि जब प्लस आवेश को लाया यहाँ पर प्लस के सामने, अब ये तो भाई क्या है, एकांक धनात्मक आवेश है ना, परीक्षण आवेश, इसको स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे छोड़ा गया। जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया तो ये क्या किया, बाहर की तरफ गया। यानी कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है प्लस से निकलती है। अब उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, फिर एक माइनस आवेश ले लिया और माइनस आवेश के सामने अब इस टेस्ट चार्ज को लाया तो यहाँ पे रखा। तो ये क्या हुआ कि ये अंदर की तरफ आने लगा भाई, ये एक प्लस का है और ये माइनस का है। तो आप जानते हैं ना ये क्या होता है कि जब विजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब दोनों का प्रकृति जो है अलग अलग है, नेचर, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यानी कि इसका डायरेक्शन देखा तो ये इस तरह आया, यानी इस तरह। अब मान लीजिए कि यहाँ पे था तो इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार था, यानी कि अंदर चली जा रहा था। यहाँ पे रखा गया तो इसका डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पे रखा गया तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रखा गया तो इसका डायरेक्शन इस तरह हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया उनको कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है धन से तो निकलती है लेकिन ऋण पर समाप्त होती है। क्या होती है दोस्तों, ऋण पर समाप्त हो जाती है। कौन, वैद्युत बल रेखाएं, है ना। तो चलिए सीधा सा अब इसका डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कि वैद्युत बल रेखाओं की खोज किसने किया, तो फैराडे ने। कितने में किया, 19वीं शताब्दी में किया। कैसे देखा, तो ये किसी आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसमें किसी स्वतंत्रता पूर्वक आवेश को रखा, ठीक है, और जब स्वतंत्रता पूर्वक गिराया परीक्षण आवेश को तो वो क्या किया, जिस पथ का अनुसरण किया उसी पथ को बोल दिया इन्होंने वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। तो इसका परिभाषा है, यहाँ पे हमने लिख दिया है परिभाषा, और इसे आप अपने नोट्स में जरूर उतारिएगा, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र रेखा यानी वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। काल्पनिक मतलब ये दिखाई नहीं देता है, ये वैद्युत बल रेखाएं हमने बताया ना, आवेश यहाँ पे था तो यहाँ पे चला गया, तो उन्होंने एज्यूम किया कि यार ये कहीं ना कहीं कोई रेखा होगा, तो ये एज्यूम किए थे यानी कल्पना किए थे, ये एक्चुअल में रियल में दिखाई नहीं देता है। तो वही ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ये क्या होता है कि ये एक वक्र की तरह निकलता है, ठीक है, इस तरह ये आगे जाइए, आगे दिखाएंगे हम आपको फिगर, ये कुछ इस प्रकार होता है। यानी कि काल्पनिक निष्कोण वक्र, यानी निष्कोण मतलब स्मूथ वक्र होता है, यानी चिकना वक्र होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि निष्कोण का मतलब कि बिना कोण का, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। स्मूथ कर्व होता है इसका अर्थ। स्मूथ मतलब आप चिकना, निष्कोण को आप चिकना भी कह सकते हैं या निष्कोण कह सकते हैं, या इंग्लिश में स्मूथ कहा जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। अब क्या होता है कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है कि काल्पनिक होती है और निष्कोण वक्र होती है, और इस पर जब हम लोग कोई क्यू नॉट आवेश को रखते हैं तो वो क्या करती है, स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग छोड़ देते हैं उसे, है ना, यानी कि अकेला क्यू नॉट आवेश को। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जिस पर, किस पर, इस वैद्युत क्षेत्र पर या वैद्युत बल रेखाओं पर, है ना, एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। किस पर, इस पर चलता है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर। अब विद्युत क्षेत्र रेखा पर यानी विद्युत बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर हम लोग ले लें, अगर इस पर हम लोग स्पर्श रेखा इस तरह खींचें, इस तरह स्पर्श रेखा खींचें तो ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो बस वही लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर यानी इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है या दिशा बताती है। ये क्या होता है कि इस पर जितना भी क्षेत्र लगता है इस आवेश पर, है ना, ये आवेश इधर जाता है, तो ये क्या बतलाता है, जो खींचा गया स्पर्श रेखा है ये क्षेत्र की दिशा बताता है। यानी कि स्पर्श हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कौन, तो ये इस हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींचा गया बिंदु, स्पर्श रेखा। अब देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाता है कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं का
अब क्या इतना बड़ा सा हम लोग डिफिनेशन सर याद करेंगे? तो इसका अथवा भी मैं लिख रखा हूँ, तो इसका अथवा बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अथवा जो है हमारा परिभाषा, जब एक धन परीक्षण आवेश को, हमने क्या बोला, जब एक धन परीक्षण आवेश को यानी टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र में, किसमें, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाए, यानी क्या किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए सिंपली, है ना। तो वह जिस पथ का अनुसरण, यानी जिस रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है, का अनुसरण करता है, यानी जिस डायरेक्शन में जाता है उस पथ के अनुदिश, उसे उस विद्युत क्षेत्र की बल रेखा कहते हैं। उसी को उस क्षेत्र की क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखा कहा जाता है। तो ये उम्मीद है ये आपको बहुत ही आसान होगा, छोटा सा होगा डिफिनेशन। तो या आप इसका यूज कर लीजिए, है ना, ऊपर वाले का, या आप ये नीचे वाले का कर लीजिए, दोनों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ये अच्छी तरह से। चलिए अब इसके हम लोग गुण पे चलते हैं कि भाई वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होंगे, है ना। तो गुण से पहले थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखाओं का खोज जो है 19वीं शताब्दी में फैराडे ने किया था। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा वहाँ पर पॉइंट डाल के, जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर। उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहा जाता है, ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि भाई विद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या होती है, तो बच्चे जो है प्रॉब्लम में हो जाएंगे, इसलिए ये भी तीनों नाम ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, तीनों एक ही चीज़ है, राइट। अब चलिए इसके गुण को हम लोग देख लेते हैं। तो ये गुण कुछ इस प्रकार है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे बताया था अभी पीछे थोड़ी देर पहले कि ये रेखाएं, यानी कौन रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये कोई धनात्मक आवेश है, तो यहाँ से क्या होगी, प्रारंभ होगी यानी शुरू होगी, ठीक है, तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। और ऋणात्मक आवेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं तीर का चिन्ह जो है माइनस की तरफ है। तो ये फिगर और ये पहला वाला आप कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। अब ये दूसरा जो है हमारा, दूसरा जो है कि एक बिंदु आवेश, यहाँ पे देख सकते हैं आप दूसरा कि एक बिंदु आवेश यानी Q से उत्पन्न हुई बल रेखाओं की संख्या। अगर मान के चलिए कि कोई बिंदु आवेश Q दिया हुआ है, तो उससे अब पूछा जाए कि बताइए कि कितने बल रेखाओं की संख्या हो सकती है, तो आप क्या कीजिएगा कि Q में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12। अगर इतने से डिवाइड कर देते हैं इसको, राइट, तो ये जो प्राप्त होगा संख्या, यानी कि जो वैल्यू प्राप्त होगा वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगा। ठीक, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से उत्पन्न हुई यानी निकली हुई वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट होती है। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा हमारा दिया हुआ है कि ये रेखाएं धन से शुरू और ऋण पर समाप्त होती है। चलिए ये तो पीछे हमने पढ़ लिया, लेकिन ये रेखाएं बंद पास यानी बंद लूप यानी क्लोज लूप नहीं बनाती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं क्या, ये जो है धन से निकलेगी और ऋण पर समाप्त हो जाएगी। अब ये नहीं है कि अब इसका अर्थ आपको ये नहीं समझना है कि ये मतलब इस तरह नहीं होता है, मान लीजिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो ये ऐसा नहीं बनाती है, ऐसा नहीं बनाती है, ये वाली गलत हो जाएगी, है ना। यानी कि ये क्या होता है, प्लस आवेश से निकलता है, ठीक, प्लस से निकलेगा और माइनस पर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, प्लस से निकलेगा और माइनस पर समाप्त हो जाएगा, इस तरह बनाती है। तो यहाँ पे हम वही लिखा गया है कि ये रेखाएं जो है धन से शुरू और ऋण पर समाप्त होती है, लेकिन ये रेखाएं बंद पास नहीं बनाती है, यानी कि बंद लूप नहीं बनाती है, यानी कि क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस से निकल रहा है और ये माइनस पे समाप्त हो जा रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ से भी प्लस से निकल रहा है, माइनस पे समाप्त। अब ये नहीं है कि ये इस तरह बनाएगा, राइट, ये अलग अलग है, ठीक, प्लस से निकलता है और माइनस पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये लाइनिंग जो था अभी इस वाले तीसरे गुण में, लेकिन ये रेखाएं बंद पास नहीं बनाती है, ये मोस्ट था। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं हम लोग। अब क्या होता है चौथा में, अब ये सब देखिए दोस्तों, बहुत सारा मैं गुण लिखा हूँ, 6-7 गुण लिख दिया हूँ, तो आप इनमें से केवल खाली अगर 5 भी अगर याद कर लेते हैं फिर भी हो जाएगा, राइट। यह एक काल्पनिक रेखा है, कौन, वैद्युत बल रेखा है। ये क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होता है, यानी कि इसका
कल्पना किया जाता है, ये वास्तविक नहीं होता है। जिसके किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर, है ना, चाहे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि ये हमारा एक वैद्युत बल रेखा एक ही हमने लिया है। अब इसके किसी भी बिंदु पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें तो वो जो होता है स्पर्श रेखा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। यह एक काल्पनिक रेखा है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कौन? तो स्पर्श रेखा। किस पर खींची जाती है? तो वैद्युत बल रेखा पर, राइट। चलिए 5वां देख लेते हैं हम लोग, और ये फिगर अच्छी तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप 3 डॉट पे ऊपर क्लिक करके और इसका क्वालिटी हाई कर लीजिएगा तो पूरा अच्छी तरह से दिखाई देने लगेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 5वां गुण हमारा प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ये क्या होगा कि कभी भी दो बल रेखाएं, यहाँ पे देखिए ये एक बल रेखा है, ये एक बल रेखा है, ये एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? अगर काट देगा तो इसके कटान बिंदु पे, जहाँ यहाँ पे काट रहा है ना एक दूसरे को, तो यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, एक इधर और एक इधर। अब पहला स्पर्श रेखा पहला विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है और उसी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर भी बता रहा है, और ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो, ठीक है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर करेगी तो इसके कटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना पड़ जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो आप इतना बात लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आपको कारण में यही लिख देना है, ठीक। ये वाला प्रॉपर्टी तो देख लीजिए, 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि काटती तो कटान बिंदु पर, किस बिंदु पर? कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती जिससे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होती, जो संभव नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया। 6वां देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 2 समान धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, घूर्णन जारी रखती है। हम कहते हैं कि 2 समान धनात्मक आवेश, यानी कि ये भी प्लस में है और दूसरा वाला भी यहाँ पर भी प्लस में आवेश है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या होता है कि मिलाने वाली, यहाँ पे कह रहा है कि आवेशों के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेशों को मिलाने वाली अक्ष के, यानी कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष यही है ना। अगर मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊं तो ये इतना आगे चल जा रहा है, तो इसके चारों तरफ मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखा की अक्ष है, ये पेन, और इसके चारों तरफ इस तरह वैद्युत बल रेखाएं होती है, यानी कि क्या होता है? परिता होता है, यानी चारों तरफ होता है, राइट। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि चारों ओर घूर्णन जारी रखती है। कौन? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक। ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने बताया है, तो इसको अच्छी तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि धन आवेशित अनंत लंबी चादर के कारण विद्युत बल रेखाएं चादर पर लंबी होती है, लंब होती है, सॉरी लंबी कह रहा हूँ, लंब होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई अनंत लंबाई का कोई चादर ले लेते हैं और उस पर धन आवेश हो, है ना, क्या हो? उस पर धन आवेश हो, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती है वो क्या होती है? लंबवत गुजरती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर जा रही है, फिर ये इधर, फिर इधर, इधर, फिर यहाँ से इधर जा रही है, फिर इधर, है ना। ये क्या होती है? लंबवत होती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शॉट ले लीजिए इसका। ये हमारा ये पहला शॉट हो गया। अब ये दूसरा, चलिए उसके बाद ये यहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद ये फिगर का भी बढ़िया से ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये फिगर भी बढ़िया से बना लीजिएगा। और ये है हमारा, और ये है, ठीक। चलिए तो उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसमें जानबे करते हैं कि भाई लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब आपको बताना पड़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, आगे का टॉपिक जो रहेगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है,
वैद्युत ध्रुव आघूर्णों से क्या समझते हैं, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।